Namaskar and welcome to AV Fun Technologies. Today we'll understand interactive panel from LG, that is LG TR3BF. Here you will see this beautiful machine. It comes in three different sizes: 86 inch, 75 inch and 65 inch. It gives 4K resolution, that is Ultra HD resolution, 370 nits of brightness, 8 ms response time. It has a surface treatment of anti-glare coating of 7H. It has 16 GB of internal memory, inbuilt Wi-Fi, and when we talk about its operating system, it runs on Android 8.0, which is latest. It also comes with ScreenShare Pro application. It is a very powerful application to cast any of your devices on this screen. It also provides you an OPS slot wherein we can insert a micro PC to convert this into an Android, into an Windows based PC. These are its touch capabilities, and I assure you that the touch response and touch is very good. It is very precise and very smooth. Now when we come into this, when we enter into this, you'll see this screen as home screen. This is the home screen. It is very neat, clean, and give elegance to your boardroom, your training rooms, or your conference rooms. Here it clearly reflects the current time and all the necessary applications. This interactive panel is designed to run both in Android and as well as Windows operating system using an OPS. इसके अंदर बिल्ट इन चिपसेट है. इस चिपसेट के ऊपर Android 8.0 ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जिससे आपको इस तरह की स्क्रीन दिखती है और ये एंड्रॉयड एनवायरनमेंट देती है. अगर आप इसके अंदर एक OPS या माइक्रो पीसी लगाते हैं तो उस माइक्रो पीसी के अंदर आप विंडोज 10 प्रो डाल सकते हैं और उसके बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं. इन एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इनके अंदर आपको मिलता है वाइट बोर्ड, आपको मिलता है स्क्रीनशेयर प्रो एप्लीकेशन, ब्राउज़र, फाइल मैनेजर और कुछ यूटिलिटीज़. ये येलो बटन जब आप प्रेस करते हैं तो आपका वाइट बोर्ड स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से. जब आप इस वाइट बोर्ड के ऊपर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. आप एनोटेट करें, अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करें, अपनी टीम के संग शेयर करें. ये ऑरेंज बटन हमारा स्क्रीन शेयर प्रो के लिए है. हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम स्क्रीन शेयर प्रो यूज़ करते हैं. दिस इज़ योर ब्राउज़र. इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू योर बोर्ड रूम एंड स्टार्ट यूजिंग द ब्राउज़र, यू वांट टू सर्च समथिंग, it is very simple. It is here present on the home screen itself. File manager is easy to search all your files. जो भी आप काम करते हैं वो फाइल मैनेजर के यहाँ पे सेव होता है. बाकी यूटिलिटीज़ हैं. इन यूटिलिटीज़ में ये इनपुट यूटिलिटी है. यहाँ पे आप डिफरेंट सोर्सेज और इनपुट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ OPS, एनी एक्सटर्नल लैपटॉप जिसको आपने किसी केबल से वायरलेस या वायर्ड कनेक्ट किया है. आपको कोई भी सोर्स चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. सो होम स्क्रीन पे ही आपको सारे बेसिक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं. आपको आपके वाईफाई का स्टेटस भी यहाँ पता चलता है. अगर आपने केबल लैंड लगाया है या नहीं लगाया वो भी आपको पता चलता है. मूविंग अहेड, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हम अपने स्क्रीन्स को कास्ट कैसे करें. और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में काम करने वाले डिवाइसेस को हम कास्ट कैसे करें, स्पेशली एप्पल को कैसे कास्ट करें. तो उसके सोल्यूशन हमारे को LG लेके आया है स्क्रीन शेयर प्रो एप्लीकेशन के साथ. चाहे आपका डिवाइस विंडोज़ लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल हो या एप्पल डिवाइसेस हो, आप किसी को भी इस टच स्क्रीन पैनल के साथ में, इंटरैक्टिव पैनल के साथ वायरलेसली कास्ट कर सकते हैं. बहुत सिंपल है. सबसे पहले you have to be on the same Wi-Fi. When you are on the same Wi-Fi, what you need? You just need to press this orange button and this window pops out. इस विंडो के अंदर आपको एक गाइड मिलती है कि किस तरह से आपको ज्वाइन करना है. यू
have to follow 3 simple steps. First step is download ScreenShare Pro application in your devices. Okay, जैसे आपने डाउनलोड करी उसके बाद इसे आप ओपन करें. यहाँ पे जो डायनेमिकली जनरेटेड कोड है, इस कोड को आप एंटर करें 262784. ये कोड हमेशा चेंज होता रहता है. जो इस वक्त यहाँ दिख रहा है वो आपने अपने डिवाइस में एंटर किया. थर्ड स्टेप इज जस्ट टू एक्सेप्ट द कनेक्शन एंड आप कनेक्ट कर लें अपने आप को. इट इज सो सिंपल. इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स टू कनेक्ट योर सेल्फ, नॉट इवन फ्यू सेकेंड्स टू कनेक्ट योर सेल्फ. और ऐप डाउनलोड करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 सेकेंड, आधा या 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम. ओके, सो इट इज much simpler than connecting your cables or wires. Okay, and absolutely you can connect any device, whether it is Windows, whether it is Android or Apple. आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इजीली. कनेक्शन के बाद आपको क्या मिलता है? कनेक्शन के बाद आपको सबसे पहले मिलता है 2-way एनोटेशन. यस, आप दोनों तरह से एनोटेट कर सकते हैं. अगर आपने डिवाइस पे एनोटेट किया तो आपको वो एनोटेशन स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, और अगर आपने स्क्रीन पे एनोटेट किया तो वो डिवाइस पे भी आपको दिखाई देगा. 2-way कंट्रोल्स, आपको कंट्रोल्स भी 2-way मिलते हैं. और वर्चुअल माउस पैड. वर्चुअल माउस पैड मतलब अगर आपने अपने डिवाइस को माउस पैड की तरह यूज़ करना चाहा तो आप अपने डिवाइस को माउस पैड की तरह यूज़ कर सकते हैं, और वो माउस आपके इंटरैक्टिव पैनल के ऊपर रन करेगा. ओके, जब हम विंडोज़ एनवायरनमेंट में आते हैं तो हमारे को क्या फीचर्स मिलते हैं, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप के साथ दिखाता हूँ. यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, ये जो पैनल हमने इंस्टॉल किया है हमारे क्लाइंट के यहाँ पे, ये विंडोज़ एनवायरनमेंट में रन कर रहा है इस वक्त. इसके साथ हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस भी अटैच किया हुआ है. और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी केबल के द्वारा किसी लैपटॉप या और डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है. टेबल पे, टेबल तक कोई वायर नहीं जा रही है. क्यों नहीं जा रही है वो मैं आपको समझाता हूं. देखिए, इस विंडोज एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है इस ओपीएस ने. दिस ओपीएस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मशीन. दिस इज ओपीएस. सो दिस ओपीएस इज बेसिकली अ माइक्रो पीसी. ये अपने आप में फुल फ्लेज पीसी है, माइक्रो साइज में, और इसके अंदर आपको आपकी चॉइस के हिसाब से प्रोसेसर मिल सकता है, रैम मिल सकती है, स्टोरेज मिल सकती है, वाईफाई आपको मिलता है, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस ओपीएस यू कैन रन एनी एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशन ऑन द टच स्क्रीन पैनल, वेदर इट इज़ एन ऑफिस एप्लीकेशन, whether it's a design application, you can run anything which is capable to run on this OPS. वो सारी चीज आपको यहाँ रन करेगी. Second, you can directly connect all your devices, USB devices और HDMI device directly through this OPS. Suppose आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कैमरा है या स्पीकर फोन है, आप दोनों को इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर लीजिए. सो ये आपको मिलता है, ये हेल्प आपको मिलती है इस OPS से. ये OPS हमारे को किस तरीके से यहाँ पे लगाया हुआ है, LG ने अपनी स्क्रीन के जस्ट पीछे एक OPS स्लॉट यहाँ दिया है. इस OPS स्लॉट के अंदर ये खाली होता है, और इस OPS स्लॉट में हम इस OPS को अंदर डाल देते हैं. ओके, यहाँ इंसर्ट कर देते हैं और फिर टाइट कर देते हैं. यहाँ पे आप केबल भी देख सकते हैं उसकी. ये हमारा विंडोज़ एनवायरनमेंट का स्क्रीन है. अब विंडोज़ एनवायरनमेंट से अगेन आपको अगर जाना हो बैक एंड्रॉयड में, तो आप कैसे जाएंगे? इसके लिए LG ने हमारे को यहाँ पे हॉटकीज़ डिज़ाइन करके दी हैं. ये हॉटकीज़ हैं, और इन हॉटकीज़ में सबसे पहली हॉटकी जो है वो है होम बटन. जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, मैं अगेन होम स्क्रीन पे चला जाऊँगा. यहाँ से मैं स्ट्रेट वे वाइट बोर्ड खोल सकता हूँ, और ये मेरे को दोनों राइट और लेफ्ट दोनों साइड में मेरे को मिलते हैं ये बटन्स. ये पेन है ऑन स्क्रीन एनोटेशन के लिए. अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन खोलता हूँ और उस एप्लीकेशन के ऊपर मेरे को एनोटेशन करनी है,
जैसे कि मैंने पावर पॉइंट खोली है और पावर पॉइंट के ऊपर मेरे को एनोटेशन करनी है, जैसे मैं इस वक्त कर रहा हूँ, तो मैं इस पेन की हेल्प से करूँगा। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हमारे को मिलती हैं हॉटकी में। मैंने ये प्रेस किया यहाँ, बट और देखिए मैं जस्ट ऑन वन क्लिक आई एम इन एंड्रॉयड एनवायरनमेंट। मैंने व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन प्रेस करी, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में हूँ। ये डिफरेंट ऑप्शंस है व्हाइट बोर्ड के, मैं पेन या इरेजर्स ये सारी चीज़ें चूज़ कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं व्हाइट बोर्ड के लिए। अगेन होम स्क्रीन पे आ रहा हूं मैं। कीपर एप्लीकेशन आपको जस्ट एक बार खोल के बता देता हूं। इनपुट सोर्सेज मेरे को किस तरह सेलेक्ट करने हैं, ये मैंने प्रेस किया और मेरे इनपुट आ गए यहाँ सारे। मैं अपना पीसी देख सकता हूँ, एंड्रॉयड ओपीएस एंड्रॉयड देख सकता हूँ, और जिसको मैं चूज़ करूँगा मैं उस सोर्स को पे आ जाऊँगा। स्क्रीन शेयर प्रो ऐप, ये बटन मैंने प्रेस किया और ये वो फेमिलियर विंडो पॉपअप हो गई जो हमने पीछे देखी थी अभी। ये कोड आ रहा है आपका, और यहाँ पे आपको गाइड मिलती है कि किस तरह से आपको कनेक्ट करना है। यहाँ आपको लिंक भी मिलता है और क्यूआर कोड भी मिलता है जहाँ से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम विंडोज़ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से विंडोज़ की डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारे क्लाइंट हैं, वो विंडोज़ लैपटॉप की तरह ही इस इंटरेक्टिव पैनल को यूज़ कर रहे हैं। जस्ट विद क्लिक्स यू कैन सी, यहाँ पे वो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे को ब्राउज़र यूज़ करना है, सिंपल आप देख सकते हैं ये ब्राउज़र है। इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? एट द एंड आपने इसमें सारी चीज़ें देखी होंगी अब तक। जो आपने देखा उसके अंदर जो मेरे को सबसे अच्छी बात इसमें लगती है वो ये लगती है कि आप विंडोज़ को पावरफुली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ पे ही आपको एक्चुअल के अंदर ऑफिस एप्लीकेशंस मिलती हैं। उसके बाद आप इसको किसी भी डिज़ाइन एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ज़्यादातर आपको विंडोज़ में ही मिलती हैं। ओके, हाँ, उसके लिए आपका ओपीएस उस तरह से केपेबल होना चाहिए और आप इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन एप्लीकेशन जैसे कैड वगैरह भी रन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी किसी भी तरह की एप्लीकेशन और यूटिलिटी के लिए इसको यूज़ कीजिए, वेदर इट इज़ फॉर फाइनेंशियल्स, टू डिस्कस योर फाइनेंशियल्स, योर लीगल और your projects, whatever you want to do, you can do, and it is a complete PC and a complete presentation interactive panel for your boardroom. That's what I would like to say. Apart from you get Android environment. Android environment की strengths ये हैं कि आपको light applications बहुत fast यूज़ करने को मिलती हैं, तो ये Android की आपको स्ट्रेंथ्स मिलती हैं। इसका जो टच है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और इसकी जो क्वालिटी स्क्रीन क्वालिटी है डेफिनेटली वो तो LG की क्वालिटी है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। एंड आई होप इन सारी स्ट्रेंथ्स के साथ यू विल डेफिनेटली लव दिस मशीन, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो पेशेंटली। थैंक्स सो मच।